साथियों, मेरा नाम आर डी प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक टुल्ला छतरपुर से हूँ। जैसा कि अभी ओबीसी महासभा के माध्यम से लोगों में ये भ्रम फैलाया जाता है कि ये किसी जाति विशेष का विरोधी है। दोस्तों, न मैं ब्राह्मण का विरोधी हूँ, न मैं ठाकुर का विरोधी हूँ, न मैं वैश्य का विरोधी हूँ, और जिंदगी भर में किसी जात समाज धर्म का कभी न मैंने विरोध किया है और ना आगे करूंगा किसी व्यक्तिगत। लेकिन पाखंडवाद का मैं जन्म से ही विरोध करता रहा और पाखंडवाद का मैं विरोध करता ही रहूंगा। कोई भी हो, अगर मेरा लड़का, मेरा परिवार का, मेरे भाई रिश्तेदार अगर पाखंडवाद फैला करके किसी गरीब आदमी का शोषण करे तो उसको मैं उजागर करूंगा। उसके लिए मुझे चिंता की बात नहीं है, और उसके लिए भी मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं डरने वाला नहीं हूं। साथियों, मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि जब मैं विधायक था और मेरा बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष था, तो हम लोगों ने, दोनों लोगों ने अपने क्षेत्र के 2 विकासखंड, लवकुशनगर और गौरिहार के विकासखंड के लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं हैं, जो हम पुरुष हैं, उनको हमने कुर्सी में बैठाकर बाकायदे, और नीचे मेरा एक तरफ मेरा पुत्र एक तरफ मैं, दोनों लोग बैठ करके हमने लगभग 20,000 लोगों के, बुजुर्गों के चरण धो करके, उनको चरण धोए, उनका बाकायदे तिलक लगा करके, हल्दी तिलक लगा करके मतलब और कम्बल दे करके उनका भेंट देकर सम्मान किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, किसी की ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे कह रहे हैं जो अपने पिताजी की जन्म जयंती में भी उनके चरण धो करके उनको सम्मान देते हो। लेकिन मैंने ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं बचा किसी भी समाज का, एक ही थाली में ये है कि मेरा समानता का व्यवहार रहा। एक ही कोपर में मैंने सभी लोगों के चरण धो करके उनका सम्मान किया, जो मध्य प्रदेश नहीं भारत के किसी भी विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी ने न किया होगा। नीचे बैठ कर हर गांव में, हर कस्बा में जा करके, और ये मैं नहीं कहा हूं, जो ब्राह्मणों का विरोध बताते हैं। मेरे क्षेत्र में मेरा विधायक प्रतिनिधि महेश द्विवेदी रहा, जगतराज शुक्ला रहा जो कटहरा से हैं, तिवारी जी थे, गुरु जी थे मेरे छतरपुर चंदा वाले, द्विवेदी जी, वाजपेयी जी। लेकिन ये आदमी एकदम से झूठ बोलते हैं कि विधायक जी किसी का विरोध करते हैं। ना मैं पहले विरोध करता था, ना आज विरोध करता हूं, और ना जिंदगी में कभी विरोध किया मैंने। दूसरा मेरा ये है कि मेरे यहां विकासखंड में, दोनों विकासखंड में जितनी भी कन्याएं हों, लगभग 32,00,000 कन्याओं का मैंने हर मंदिर में, किसी भी जात की कन्या हो, उनके हमने गांव घर जाकर चरण धोए, और चरण धो करके उनको कुर्सी में बैठा कर चरण धोए, नीचे दोनों लोग बैठे और उनको कन्या भोज कराया। और जो मेरे से छोटी सी भेंट बनी, उन्होंने मैंने कन्यादाओं को भेंट दे करके उनका पैर पूजन किए। मेरे से ज्यादा मध्य प्रदेश में क्या, छतरपुर जिले में तो कोई कह ही नहीं सकता। और ये मेरे से नहीं पूछे, वो ब्राह्मण से पूछ लें, ठाकुर से पूछ लें, वैश्य से पूछ लें, वहां के हर समाज के हर जाति माताओं से पूछ के बताएं कि आर डी प्रजापति ने ये इतना बड़ा पुण्य नहीं किया। और कब? ऐसा नहीं, विधायक जब मैं था और मेरा लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष था, कोई चुनाव के लिए नहीं, कोई वोट के लिए नहीं, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले तो सब कोई, मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव के समय तो दिन भर हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, तो वो स्वार्थ की बात होती है, निस्वार्थ। मेरे जैसा तीसरा मैंने काम किया कि हर मंदिर के पुजारियों को मैंने इकट्ठा किया, और पुजारियों को पूरे मंदिर के पुजारियों को मैंने साल श्रीफल दे करके और उनको भी वस्त्र दे करके उनको कुर्सी में बैठा के हम लोगों ने, दोनों ने उनके चरण बंधन किए, क्योंकि वो समाज की सेवा करते हैं।
वो घटिया काम अगर करते होते, पाखंडवाद फैलाते होते, मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं कर ही नहीं सकता था। लेकिन वो मेरे यहाँ के जितने साधु संत कोई पाखंडवाद नहीं फैलाते थे। वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म का रहा हो, मैंने उनके प्रणाम किए और उनका चरण बंदन किया। इसके बाद मैं और बता देना चाहता हूं, पूरे जिले के शिक्षक दिवस के दिन पूरे जिले के हर समाज के शिक्षकों को, हर समाज के शिक्षकों को लगभग 4 से 5 हजार लोगों को मैंने साल श्रीफल दे करके, वस्त्र दे करके, उनका चंदन तिलक लगा कर फूलों से स्वागत करके उनका मतलब सम्मान किया कि आपने इस देश, इस क्षेत्र को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाओ। ये 4 चीजें तो मैंने वैसे की। आपको बता देना चाहता हूं, ये चीजें मैं इसलिए बताना चाहता हूं। अब आप कहेंगे कि साहब मैंने 5वां काम एक और किया। 5वां काम ये किया, जितने हमारे समाज में महापुरुष थे, पुराने जन्मे महापुरुष हैं, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे पेरियर स्वामी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे छत्रपति साहब कुर्मी महाराज हो, चाहे ज्योतिबा फुले जी हो, चाहे गाडगे जी हो, चाहे नामदेव जी हो, चाहे सेन महाराज हो, मतलब जितने हमारे समाज के महापुरुष, यहाँ तक काशीराम साहब भी हो, और जितने हमारे समाज के महापुरुषों थे, उनको भी उनके अनुसार मैं पूरे समाज अनुयायियों को, उन समाज के लोगों को जो उनके अनुयायी हैं, उनको भी उन्हीं के अनुसार उपहार दे करके मैंने उनको सम्मानित किया। यहां मैंने परशुराम भगवान को मैंने परशुराम के अनुयायियों को लगभग 1000 फरसे दिए, वस्त्र दिए और आपके श्रीफल दिए, उनके चरण पखारे, बैठ करके, नीचे बैठ करके। और आप ये भी बता देना चाहता हूं, छत्रसाल महाराज की जब जयंती आती है तो मैंने छत्रसाल महाराज के लोगों को तलवार दे करके, क्योंकि बहादुर थे, ये बहादुर कौम है, हमारे देश की रक्षा कर दी गई, तो इनको मैंने तलवार दे भेंट करके मान सम्मान किया। आपको ये चीज बता देना चाहता हूं। लेकिन आप तब भी मुझे कहते हैं कि ये जाति विरोधी है। अरे आप सोचिए कि इतना जितना मैंने सम्मान किया मध्य प्रदेश में, क्या पूरे भारत के लोग, मैं पहले भी बता सकता हूं, इतना सम्मान नहीं कर सकते। लेकिन इनकी ओछी राजनी, उसमें इनको बुरा लगा कि हमारे यहाँ के लोग, जो लाखों लोग वोट आपको देते हैं, तो जो 70 वर्ष में हमें मान सम्मान यहाँ के SC को मिलना चाहिए, उसको मैंने कहा था और उसको आज भी कहूंगा। इसलिए कहूंगा कि हम समान सीट में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बैकवर्ड में नहीं लड़ेंगे, ST में नहीं लड़ेंगे और SC में भी न लड़ेंगे। तो ये कह दो कि केवल छतरपुर टीकमगढ़ के लोगों से ऊपर से प्रतिबंध लगा दो कि यहाँ के लेवल केवल वोट देंगे, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब भी मैं मान सकता हूं। ये चीजें कही गई थी। तो दोस्तों, मुझे ना ब्राह्मण से, ना मुझे ठाकुर से, ना मुझे वैश्य से, वैश्य समाज में भी लोहिया जी वैश्य समाज के महापुरुष हैं, महानायक हैं, जो उन्होंने कहा था लोहिया जी ने कि पिछड़ों ने बांटी गांठ और 100 में पावे पिछड़े 60। ये मैंने नहीं कहा, लोहिया जी ने कहा था, महाविचारक, महासमाज सेवी। अगर मैं उनकी बात करता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, ये गलत चीज है। मैं तो देखो, हमारी जनसंख्या 52 है और 52% में हम भी आते हैं, केवल 8 जिले को छोड़ करके। और इनकी गणना ना हो, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूं उसकी गणना गिनती ना करा सकें, पेड़ पौधों की, जानवरों की, पशु पक्षियों की गिनती हो, इसलिए इसको तो कहना मेरा परम धन्यवाद है। और मैं कहूंगा इसमें मुझे सबसे मैं माफी चाहता हूं अगर किसी 100 को 100 रोटी में से सबको बराबर बांट दो। हमें किसी से ये नहीं कह रहा हूं, ना मैं किसी की जमीन चाहिए, ना जगह चाहिए, ना घर चाहिए, ना द्वार चाहिए, ना बांग्ला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए किसी का। लेकिन संवैधानिक अधिकार जो हमारा शासन प्रशासन में है, उसको हमें लेना है और उसके लिए हम सबको मदद कहते हैं और मैं भी कहता रहता हूं। और इसके लिए मुझे अपना सिर भी कटाना पड़े तो मैं अपना सिर भी कटा दूंगा, लेकिन मैं जैसे गरीबों की सेवा करता रहा हूं, चाहे जिस समाज का, जिस धर्म का,
जिस जात का हो उसकी मैं सेवा करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के चरणों में चले।